सभी को जय मसीह की। आप सबको स्वागत है युवा फेलोशिप के ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम सब मिलकर आराधना की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा, रहम कर खुदावन, ताकि हम सब जो भी वचन और प्रार्थना में करते हैं प्रभु जी, वो आपकी महिमा की ओर बढ़े और आपकी महिमा और आपकी स्तुति। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पूरा सप्ताह हमें संभाले हैं। क्यों नहीं आए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना और महिमा करें, अपने दिल और अपने मन को तैयार करें। हालेलुया जीसस। हम सब मिलकर गाएं इस स्तुति को। शांति से राजा तू बादशाह, मातों को तू
ये समय है आराधना का, और क्यों नहीं अपने दिल और मन को तैयार करें, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे एक एक दिन जो हमें वो संभाले रहता है, उसके सामने अपने आप को झुकाए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो हमारी हर बातों को सुनता है। हालेलुया जीसस। हम उसकी आराधना और मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को
हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं और वेलकम करते हैं परमेश्वर के दास को जो परमेश्वर के वचन को लेके आ रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम फिर से उस खुदा के चरणों में बैठे हैं ताकि उस परमेश्वर की उपासना और आराधना करें, उसके वचनों को सीखें जो हमारे लिए बड़े ही उपयोगी हैं। आमीन। परमेश्वर की स्तुति। और आज मैं बातचीत कर रहा हूं आनंद के विषय में। हमें किसी को आनंद देने में कैसा लगता है, या हम कई एक बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम किसी को खुशी प्रदान करें, और हर एक मनुष्य कभी भी कुछ करता है तो वो चाहत रखता है कि उसके किए गए कार्य के चलते उसकी प्रशंसा हो, उसको आदर मिले, उसके किए गए कार्य के चलते उसे आनंद प्राप्त हो, वो खुशी प्राप्त करना चाहता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे चाहें। इस बात से ऐसा वातावरण बनता है जिससे उसकी प्रगति होती है, जिससे वो उन्नतशील होता है, जिससे उसे बड़ा उत्साह मिलता है कि कुछ और करना है। ठीक है, आपको और आगे ले चलूं और मैं आपको बताऊं, बच्चे या जवान ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जो दिखावा करने का स्थिति होता है, जहां पर उन्हें लगता है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो वे बड़े आनंद को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह इस अवस्था में चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। यह आपकी, मेरी, हम सब की एक मूलभूत कामना होती है। हम सभी लोग इस बात के कैदी हैं और इसके बिना हम जी नहीं सकते। जब हम अपने चाहने वालों के साथ होते हैं तो सर्वोत्तम अच्छे अच्छे काम करते हैं। उस समय हमारे जीवन में खुशी होती है और हमें कोई तनाव नहीं दिखाई देता। ये आनंद है मेरे प्रिय जो हम में भरा रहता है, और ये एक स्वाभाविक और स्वस्थ प्रवृत्ति होती है। जब कोई यह कहे कि उसे इसकी परवाह नहीं कि कोई लोग उसे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, समझिए कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। क्यों मैं इस बात को बोल रहा जानते हैं? क्योंकि एक हाई स्कूल में इस सवाल को पूछा गया कि आप सब अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस बात की चाह रखते हैं। फिर से मैं सवाल करूं, आप सब अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस बात की चाहत रखते हैं, या कौन सी बात प्राप्त करना चाहते हैं? तो उस स्कूल के जो हाई स्कूल के बच्चे थे उनमें से बहुतेरे, मतलब कहा जाए कि 99% बच्चों ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, हम चाहते हैं कि ख्याति प्राप्त करें। हम प्रसिद्धि प्राप्त करें, लोकप्रिय बनना चाहते हैं। हमारे जीवन की कामना है कि हम लोकप्रिय हो जाएं और इससे हमें खुशी मिलती है। पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी में कुछ भी करता है तो उसके पीछे उसका एक ही इरादा है कि वो उसके द्वारा महिमा को या आदर को या आनंद को या खुशी को या प्रसन्नता को प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मैं आपसे जो बात कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जब कुछ बनाता है तो वो चाहता है कि कोई देख करके उसको सराहे, उसको कहे ये बहुत बेहतर बना है। और जब कोई ऐसा कहता है तो जिसने बनाया होता है या जिसने बनाया है उसे बड़ा खुशी मिलती है। आज परमेश्वर का वचन हमारे सामने है और हम उस वचन से सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें और आपको क्यों बनाया है, क्या करने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया। हमारी और आपकी सृष्टि के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। लेकिन क्या करने के लिए बनाए गए हैं?
आइए हम देखें यशायाह की पुस्तक उसके 43 अध्याय उसके 7वें पद को, या आइज़ाया चैप्टर 47 वर्स 7, 43 वर्स 7। उसमें लिखा, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। हम सारे लोग उसके हैं और उसने हमें और आपको अपनी महिमा के लिए सृजा और बनाया और रचा है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रिय। कभी मत सोचिए कि मैं एक निरर्थक व्यक्ति हूं, कभी मत सोचिए कि मैं एक बेकार जन हूं, लेकिन परमेश्वर ने आपकी रचना अपनी महिमा के लिए किया है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और मेरे प्रिय, उसी के लिए उसने हमें बनाया और रचा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रशंसा हो। ओ मेरे प्रिय, इफिसियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 9 से लेकर 12 पद को अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर का वचन इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 9 से 12 पद में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो उसकी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, कितना बड़ा परमेश्वर का उद्देश्य है आपके और मेरे जीवन से, आपके रचे जाने से और मेरे रचे जाने से। परमेश्वर हमसे और आपसे अपनी महिमा चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आइए हम और आप थोड़ा सा अपने आप को जांचें कि हम कैसे अपने परमेश्वर को हम आनंद प्रदान कर सकते हैं। एक व्यक्ति था बाइबल में जिसके विषय में बताया जाता है कि उसने अपने आनंद के लिए बहुत सारे उपाय किए थे। स्वोपदेशक की पुस्तक उसके 2 अध्याय को जब मेरे साथ आप निकालेंगे, स्वोपदेशक की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 1 पद अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ पर कि उस व्यक्ति ने, जब परमेश्वर का वो जन जिसको परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से भरा था और सारी चीजें उसको प्रदान की थी और धन और दौलत भी दिया था, उसके समान कोई धनवान नहीं हुआ था, उस व्यक्ति ने अपने आप में एक बात कहा, मैंने अपने मन से कहा चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मग्न हो। और उसके बाद बोलता है, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है, मैंने हंसी के विषय में कहा यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय उससे क्या प्राप्त होता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने अपने लिए गाय बैल बकरियां रख ली, बागीचे लगवा लिए, दास दासियां मोल लिया, उसके बाद रखेलियां रख ली, ताकि मनुष्य जिससे सुख प्राप्त करता है वो भी प्राप्त करे। लेकिन आखिर में वही कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है। नहीं जानता हूं मेरे प्रिय कि मनुष्य अपने लिए जिन बातों को सोचता है कि उसके चलते वो आनंदित रह सकता है और वो चीज़ें उसे आनंद प्रदान कर सकती हैं, लेकिन आखिर में ऐसा लगता है कि उन चीज़ों के द्वारा उसे आनंद नहीं मिलता है, वो उसके लिए शोक का विषय बन जाती हैं। लेकिन आज हम इस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कि हम जो परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए हैं, उसकी खुशी के लिए रचे गए हैं, हम कैसे अपने परमेश्वर को आनंद प्रदान कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नंबर 1, पहली चीज जो हमें करने की आवश्यकता होगी वो ये है कि हम और आप अपने परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप अपने परमेश्वर से प्यार करने वाले बने। ये परमेश्वर की चाहत है और वो चाहता है कि हम और आप उससे प्यार करें। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 25 से 28 पद को अगर हम पाठ करें, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 25 से लेकर 28 पद, तो परमेश्वर का वचन वहाँ पर लूका यूं लिखता है और कहता है कि हमें और आपको क्या करने की आवश्यकता है।
सो 10 अध्याय उसके 25 से लेकर 28 पद के लिए मैं आपको पढ़ूंगा। उसमें लिखा, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम और आप अपने परमेश्वर को, जिसने हमें और आपको अपनी महिमा के लिए सजाया है, और वो चाहता है कि हमारे द्वारा वो खुशी प्राप्त करे, तो अगर हम चाहते हैं कि उसे खुश करें, जैसे हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा अपने परमेश्वर को खुश करें मेरे प्रिय। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि उसे खुशी दे सकें, तो पहला विषय वो ये है कि हम अपने परमेश्वर से प्यार करें। और कैसे प्यार करना है? पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से, और यहाँ तक कि अपने पड़ोसी से भी प्यार करना है। हालेलुया। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ जानते हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय को हम देखने की कोशिश करेंगे। 3 अध्याय के 14 और 15 पद में परमेश्वर का वचन वहाँ पर लिखता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद में, 3 अध्याय 14 और 15 पद में वो कहता है हमसे, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। परमेश्वर से प्यार करने का मतलब है कि हम और आप में, मुझ में और आप में अनंत जीवन है। अगर हम और आप अभी भी ऐसी दशा में हैं कि अपने भाई से नफरत करते हैं, तो वचन कहता है कि हम मृत्यु की दशा में रहते हैं। लेकिन अगर हम में प्यार है और हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर प्रेम है, और उसका वचन हमें बताता है कि हम में और आप में प्यार पाया जाएगा, और जिसके साथ साथ हम दूसरों को भी प्यार कर सकेंगे। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 9 पद से लेकर 11 पद को हम देखें, उसमें लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। 11 पद, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। ये वचन है परमेश्वर का, जो हमसे कहता है कि इफ वी वांट टू प्लीज और गिव प्लेजर टू आवर गॉड, वी मस्ट लव आवर गॉड, वी मस्ट लव आवर पीपल, वी मस्ट लव आवर नेबर्स। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। नंबर 2, उस पर पूरा विश्वास रखें। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आज आपके साथ जो बातें कर रहा हूं बड़ी शॉर्ट एंड सिंपल हैं, इसलिए कि हम और आप उस परमेश्वर की रचना है, और परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा है ताकि वो हमसे खुशी पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 पद में हमसे कहता है, इब्रानियों की पुस्तक 11 का 6 पद में हमसे बोलता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना है कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे भाई बहन, मैं जानता हूं कि आप अपनी खुशी को प्राप्त करने के लिए कितने पागल हैं, लेकिन वचन कहता है कि इसके द्वारा मेरा परमेश्वर जब खुश होता है तो वो हमें और आपको हमारा प्रतिफल प्रदान करता है। मुझे और आपको करना यूं है कि हम परमेश्वर पर संपूर्ण तरीके से विश्वास रखें। ये भी भरोसा रखें कि वो आपके भविष्य को जानता है। ये भरोसा रखें कि वो आपके करियर को स्थिर करने वाला है। भरोसा रखें कि वो आपके जीवन को सफल बनाने वाला है। भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें कि वो कभी भी आपके साथ खिलवाड़ करने का नहीं है। Just try to please your God. And how we are going to please Him? To keep our faith, complete faith on Him. He will be pleased.
and He will give us reward. Praise the Lord. Hallelujah. We are going to be rewarded. Amen. परमेश्वर की स्तुति हो। नंबर 3, उसकी आज्ञाओं का पूरे दिल से पालन करें। कैसी आज्ञा है परमेश्वर की? ओबे हिम होल हार्टेडली, पूरे दिल से उसकी माने। जानते हैं, जब हम परमेश्वर की मानेंगे तो वो खुशी प्राप्त करेगा। आइए हम देखें यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 15 पद और 15 अध्याय 14 पद। 14 अध्याय 15 पद, यूहन्ना की पुस्तक 14 का 15 और 15 का 14। और परमेश्वर के वचन में यहां पर 14 के 15 में लिखा हुआ है, वो कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। क्या करोगे? किससे प्रेम रखते हो? हालेलुया। चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो सारी बात मानना पड़ता है। नहीं कहिए कि हम प्यार करते हैं, मानेंगे कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, प्रेम हमसे डिमांड कर रहा है, और ये प्रेम परमेश्वर का हमसे कह रहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 15 का 14 पद, यूहन्ना की पुस्तक 15 का 14 पद कहता है, जो आज्ञा मैंने तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। ओहो माय गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। कितना बड़ा सौभाग्य हमारे पास। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसके दोस्त हैं, उसके दुश्मन नहीं हैं। आमीन। और दोस्त एक दोस्त को कभी दुखी नहीं देख सकता। हेलो। एक दोस्त की हर एक बात में मदद करने को तैयार रहता है। क्या चाहते हैं आप? इस संसार के उन दोस्तों के पीछे भागते हुए अपने जीवन को ऐसे जगह में ले जाना जो आपके लिए सार्थक नहीं है, या एक सार्थक, एक सिद्ध दोस्त के साथ दोस्ती निभाना, उसकी बातों को मानना, उसका मित्र बन करके उसके साथ के संपर्क में बढ़ करके उसकी आशीषों को पाना। आज अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हम उसके दोस्त ठहरते हैं, और दोस्त से कोई दोस्त नाराज नहीं होता। जानते हैं, मित्र कभी मित्र से खफा नहीं होता। मित्र हमेशा प्यार करता रहता है। हमारे पास एक ऐसा मित्र है जो हमेशा हमसे प्यार करता है, जिसने अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए हमारे लिए उस सलीब पर चढ़ गया, ताकि हमें और आपको उस पिता से मुलाकात करा सके। ऐसा मित्र हमारे पास है। आमीन। नंबर 4, 3 हम लोग खत्म कर चुके हैं। नंबर 4, अपने आप को पूरी तौर से उसे सुपुर्द कर दीजिए। मेरे भाई बहन, मैं जानता हूं कि किन किन चीज़ों को आपने अपने आप को सौंप दिया है। कौन सी चीज़ें आप पर अपना वश बना रखी हैं। किन चीज़ों को आपने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा स्थान दे दिया है। जो स्थान परमेश्वर का था वो कहीं और चला गया है। आज परमेश्वर चाहता है, यू मस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू योर लॉर्ड, नॉट इन हाफ वे बट कंप्लीट वे। जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 पद, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 पद को हम थोड़ा सा देखें। और परमेश्वर का वचन हमसे बड़ा सावधानी से कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या चाहिए हमारे परमेश्वर को? ये शरीर जो हमारा अपना नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जैसा 1 कुरिन्थियों 6 का 19 पद हमसे कहता है। उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। और मेरे प्रिय, इसको हम अपने तरीके से चला नहीं सकते।
अगर हम और आप इसको अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, इस शरीर को अपने तरीके से जैसे तैसे चला रहे हैं, तो हम अपने परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि को बर्बाद कर रहे हैं, और जिससे परमेश्वर को खुशी नहीं परंतु उसको दुख पहुंच रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, इफिसियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 5 पद को देखें। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद को, और परमेश्वर का वचन वहां पर यूं लिखता है, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद में, और उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोपालक पुत्र हो, ताकि हम क्या करें, उसके साथ अपने संबंध को बना सके। हमें पहले से परमेश्वर ने ठहरा दिया कि हम और आप उसके मंदिर बन जाएं और हम और आप उसकी सेवा कर सकें, और हमारी सेवा से परमेश्वर खुश होता है। आप जो सेवा करते हैं मेरे भाई बहन, उससे परमेश्वर खुश होता है। इसीलिए हमें और आपको जरूरत है कि आइए हम अपने शरीर को, अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले पूरी तौर से सौंप दें। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 पद को मैं पढ़ूंगा। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र करने वाला जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। इसके पहले हमने पढ़ा था कि हम मित्र हैं, अभी हम पढ़ने को प्राप्त कर रहे हैं कि हम और आप भाई हैं। किसके भाई? परमेश्वर के भाई। और वचन कहता है कि हमसे और आपसे परमेश्वर लजाता नहीं है। हाँ, परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि हम और आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले पूरी तरह से क्या करें, सौंप दें, उसको अपने आप को दे दें, जिससे हमारे परमेश्वर को खुशी मिले, जिससे हमारा परमेश्वर आनंदित हो सके। मुझे और आपको किसी तरीके से शोक नहीं करवाना अपने परमेश्वर को, लेकिन हमारे जीवन से हमारा परमेश्वर आनंद को प्राप्त कर सके, इसको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम एक पद पढ़ें, कुलुस्सियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 15 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं, और उसके बाद हम प्रार्थना में चलें। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आज हमें और आपको अपने परमेश्वर का धन्यवादी बने रहने की आवश्यकता है, जो हमसे और आपसे एक बात की चाह रखता है। क्या हम और आप उसे प्रदान नहीं कर सकते? क्या हम और आप उसे खुशी नहीं दे सकते? आइए अपनी आंखों बंद करें। परमेश्वर पिता, अपने बच्चों के साथ हो, मदद कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में इस बात के सत्य को समझें कि जो तू चाहता है उसे देने के द्वारा ये कितनी बड़ी खुशी तुझे दे सकते हैं। प्रभु, अगर कोई भी है जो अभी भी पिता परमेश्वर नहीं समझ पा रहा है, उसकी मदद कर ताकि वो इसे कर पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह। सभी को धन्यवाद करते हैं युवा फेलोशिप के ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए, और विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन हम सब को आशीष का कारण बने हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को जय मसीह।